हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है आपका सुपर संडे फन डे। और आज के दिन मैंने जैसा कि बोला था कि क्विज को डेली ना करते हुए हम लोग संडे को करेंगे। और आज आपका बहुत ही स्पेशल वाला एक क्विज होने वाला है। आपको दो तरह के क्विज आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तो आपका ये स्पेशल वाला और दूसरा आपका जो नॉर्मल क्विज सेशन चलता है वो। तो इस स्पेशल वाले में आपको मेनली देखने को मिलेगा बिहार कैबिनेट 2024 जो अभी अभी बदलाव हुआ है, उसमें क्या क्या नए बदलाव हैं, कौन किस मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। और अगर आप आने वाले 2 महीने में बिहार के किसी भी एग्जाम को, चाहे वो बीपीएससी की शिक्षक की परीक्षा जो है TRE 3.0 या फिर बिहार एसएससी, आपके सिविल कोर्ट, दरोगा, पुलिस, इस तरह के कोई भी बिहार स्पेशल आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको इससे 2 नंबर के सवाल जरूर बनेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से जवाब भी करेंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला सवाल है वो यहाँ पर ये रहेगा, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, आपका पहला सवाल ये रहा कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है। नीतीश कुमार टेक ओथ एज बिहार सीएम। तो आपको बताना है नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कईवीं बार शपथ ली है। आपके ऑप्शन है 9 टाइम यानी 9वीं बार, 10 टाइम 10वीं बार, फर्स्ट टाइम पहली बार, 5th टाइम 5वीं बार। अगर आप समझदार हैं तो एक ऑप्शन तो आपको बहुत ही इजी लग रहा है, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। नीतीश कुमार जो कि अभी आपको, जिनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, सुशासन बाबू, पलटू राम, पलटू चाचा, बहुत सारे नामों से उनको संबोधित किया गया है, जो अपने करवटों के लिए जाने जाते हैं कि कभी इधर कभी उधर। तो आपको बताना है कि नीतीश कुमार ने फाइनली जो करवट ली है अभी, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से आपके बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। आपको बताना नीतीश कुमार बिहार के कईवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, 9वीं बार, 10वीं बार, पहली बार, 5वीं बार। जल्दी से जवाब करेंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूं। और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका 9वीं बार। आपके नीतीश कुमार जो है, अभी आप देखोगे तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। आप सभी को पता है कि बिहार की जो है ना राजनीति बहुत ही जल्दी करवट बदलती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हमारे एक उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन साहब, तो वो दिल्ली से उड़े एज ए औद्योगिक मंत्री। और जब वो पटना लैंड किए, जो कि लगभग 1-1.5 घंटे का होता है, तो जैसे ही वो पटना लैंड किए उनको पता चला कि वो मंत्री नहीं रहे। तो यहाँ की राजनीति ऐसे ही चलती है, पल पल में हवाओं के साथ बदल जाती है। तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हाँ, बस एक चीज नहीं बदलता, वो है आपका पलटू चाचा की कुर्सी। आज तक एक बार जीतन राम मांझी को इन्होंने खुद बनाया, अदरवाइज पार्टी जो भी आए जाए, गठबंधन जिसके साथ भी हो, चाचा जी ही आपके मुख्यमंत्री होते हैं, यानी नीतीश कुमार ही होते हैं। और ये आपकी 9वीं बार है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये भी जानते चलिए कि नीतीश कुमार जो है बिहार के विधानसभा के सदस्य नहीं है। आपको आने वाले एग्जाम में, खासतौर पे अगर आप बिहार एसएससी की एग्जाम के दे रहे हैं, दरोगा या फिर बीपीएससी के लेवल के एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको इस डायरेक्ट मंत्रालय ना पूछ के उनके विधानसभा क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि चलो बताओ कि नीतीश कुमार किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ते। बिहार में चूंकि द्विसदनीय सदन है, तो नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, बिहार के गृह मंत्री कौन है। जिस तरह से केंद्र में आपके अमित शाह पूरे भारत का गृह मंत्रालय संभालते हैं, उसी तरह से हर राज्य में, राज्य के अंदर की विधि व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हर राज्य में आपका एक गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी होता है। तो आपको बताना कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, वो कौन से व्यक्ति हैं जो आपके बिहार के गृह मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। आपके ऑप्शन है सम्राट चौधरी, श्रवण कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार या नीतीश कुमार। जल्दी से आपको जवाब देना है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। जल्दी जल्दी से जवाब देते जाएंगे, साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करते जाएंगे। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूं और
बहुत ही ध्यान से करते जाएंगे क्योंकि 2 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका फिर से नीतीश कुमार। पलटू चाचा जो है, जिनको सुशासन बाबू भी बोला जाता है, तो ये हमारे बिहार के गृह मंत्री भी हैं। ये मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कई मंत्रालय का भी प्रभार अपने हाथ में ले रखे हैं। इनको बिहार का जो गृह मंत्रालय है, यानी पूरे राज्य की जो विधि व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी उनको उसको भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में ले रखा है। तो बिहार के गृह मंत्री अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा आप हमारे सीएम ही हैं, नीतीश कुमार ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हर क्वेश्चन की शुरुआत जय श्री राम के साथ। तो आपको बताना है कि बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन है। डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री। तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि जब भी आपकी बीजेपी के साथ इनकी गठबंधन होती है तो यहाँ पर डबल डबल आपके उप मुख्यमंत्री बन जाते। पिछले बार भी अगर आपको याद हो तो विजय कुमार सिन्हा के साथ रेणु देवी बनी थी, जो कि चंपारण से थी और बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। इस बार भी आप देखोगे तो बिहार में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है लेकिन 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन दोनों में मेन कौन होगा? मेन वो व्यक्ति होगा जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालता है। तो चलिए फिलहाल आपको बताना कि बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन है। सम्राट चौधरी, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, नीतीश कुमार। ठीक है, टाइटल पे नहीं जाइएगा। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी तगड़ी मानी जाती है। यहाँ जातियों की राजनीति होती है, कुछ राज्यों में तो धर्म की होती है, यहाँ जातियों की होती है। तो नाम से आपको ये चौधरी लग रहा होगा कि मे बी ये आपका ठाकुर होंगे या फिर आपका एससी बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ हर पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स को खेलती है। और ये जो बिहार में आपको पता होगा कि कुर्मी और कोयरी वर्ग जो है काफ़ी आपका शिक्षित भी है और काफ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है। तो उसी को साधने के लिए विजय कुमार, ये आपके बीजेपी ने जो डिप्टी सीएम बनाया है वो भी आपका चौधरी वर्ग से ही बनाया है। तो यहाँ पर आपको बताना है सम्राट चौधरी, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, नीतीश कुमार। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी हिंट आपको कर दिया, आपके सही जवाब होंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो कि अपने कट्टर हिंदुत्व के लिए भी जाने जाते हैं, बिल्कुल तगड़े स्टैंड लेते हैं ये खास तौर पे, और इसी कारण से बीजेपी ने इनको एक फेस बनाते हुए, प्रमोट करते हुए आपका सुशील मोदी और बाकियों से ऊपर बनाते हुए या बाकियों से यंग जनरेशन की डिमांड को देखते हुए आपका जो सम्राट चौधरी हैं इनको न्यू डिप्टी सीएम आपका बनाया है। इनके साथ साथ आपको और मैं बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा वो आपके दूसरे डिप्टी सीएम हैं। तो याद रखिएगा बिहार में अभी नीतीश कुमार सीएम है, उनके साथ 2-2 डिप्टी सीएम है। एक है आपके सम्राट चौधरी और दूसरे हैं आपके विजय कुमार सिन्हा। अपर लेवल के एग्जाम के लिए, हायर लेवल के जो एग्जाम है उनके लिए याद रखिएगा कि आपका इनका क्षेत्र पूछेगा, किस क्षेत्र से ये विधायक है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है आपका मुंगेर। तो याद रखिएगा ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री काफी अभी चर्चा में भी रहते, खास तौर पे जब आपके चंद्रशेखर साहब थे तो वो शिक्षा की कम और विवाद की ज्यादा बात करते थे। कभी रामचरितमानस, कभी कुछ, मतलब उनके बोल ऐसे थे कि आपकी हमेशा कुछ ना कुछ हमारे धर्म ग्रंथों की आलोचना ही कर देते थे। ठीक है, जबकि शायद उनको सही से उसकी व्याख्या करनी नहीं आती थी। तो अभी तो वो हट गए। उसके बाद आप देखोगे कि उस आपके आलोक मेहता शिक्षा मंत्री बने तो सरकार ही पलट गई। तो बिहार में आप देखोगे पिछले 1 महीने में 30 दिन में शायद आपको ये तीसरे शिक्षा मंत्री देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, काफी करंट अफेयर को ये लोग चेंज करते रहते हैं। चंद्रशेखर साहब के बाद आलोक मेहता के बाद फिर से चेंज हुए हैं क्योंकि सरकार बदल गई। तो आपको बहुत ही न्यूज में है, तो इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा कि आपके बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन, विजय चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान। इन चारों में आपके बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। चलिए समय को समाप्त करता हूं और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके विजय चौधरी। विजय चौधरी जो हैं याद रखिएगा ये आपके जो है शिक्षा मंत्री बने हैं। पार्टी भी याद रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा आपके बीजेपी से हैं, संतोष कुमार सुमन
इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। विजय कुमार चौधरी जो बिलोंग करते हैं आपके जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन वो बिहार के शिक्षा मंत्री ना हो करके पूरे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखिएगा विजय चौधरी, ये आपके बिलोंग करते हैं आई थिंक सुपौल से, नहीं सुपौल नहीं, समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं ये। तो इनका कार्य क्षेत्र याद रखिएगा आपका समस्तीपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। बिहार में किस पार्टी या गठबंधन की नई सरकार है? आपके ऑप्शन है नया सरकार जो भी बना है आपको फरवरी महीने में फिर से पलटू चाचा के कारण, तो आपको बताना है कि बिहार में जो नई पार्टी की सरकार बनी है ये आपकी किसकी है। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि गठबंधन है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, और महागठबंधन। तो आपको बताना है कि बिहार में किस पार्टी या गठबंधन की नई सरकार है। एनडीए, बीजेपी, जदयू, महागठबंधन। बिल्कुल आपको परफेक्ट वाला चुनना है, ठीक है, परफेक्ट जो सबसे उत्तम जवाब होगा वही आपको चुनना है कि बिहार में किस पार्टी या गठबंधन की नई सरकार है। आपके ऑप्शन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीए बोलते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जदयू, और महागठबंधन। जल्दी से जवाब करेंगे और मैं समय को समाप्त कर रहा हूं, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि एक गठबंधन है, कई पार्टियों का एक समूह है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप देखोगे तो बीजेपी है, और इसमें आप देखो तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है आप देख लो तो इनफैक्ट शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बिहार में देखिए तो आपकी हम जो है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी देखिए तो आपकी बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनफैक्ट अकाली दल से भी बात चल रही है। साउथ में भी देखोगे तो बहुत सारे इसके सहयोगी गठबंधन आपको देखने को मिल जाएंगे। आजसू जो कि झारखंड की एक स्टूडेंट यूनियन पार्टी है वो भी इसकी एक गठबंधन वाली पार्टी है। तो मेन इसमें ये एक पूरा ग्रुप है एनडीए, इसमें मेन है आपका बीजेपी और बाकी आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं। तो अभी जब बीजेपी और एनडीए साथ जदयू साथ आए हैं तो ये आप बीजेपी या जदयू नहीं चुनेंगे, आप इसके जगह चुनेंगे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री जिनको जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पेड़ पौधे इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए और इनके प्रोटेक्शन इनके बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि बिहार में मात्र अभी आप देखोगे तो वनों की संख्या काफ़ी कम है। मतलब लगभग पेड़ और जंगल मिला करके, वृक्ष और वन मिला करके लगभग 10-10.5% के आसपास है, जबकि कम से कम आपका 33% जंगल होना चाहिए। और ये पर्यावरण मंत्री मेनली न्यूज़ में तब आए थे बिहार के जब आपके तेज प्रताप यादव जो कि लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं वो आपके पर्यावरण मंत्री बने थे। उस समय से पर्यावरण मंत्री आपके एग्जाम पर्पज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो वर्तमान समय में आपको बताना है कि बिहार के पर्यावरण मंत्री, साथ ही साथ आप जलवायु परिवर्तन मंत्री भी बोल सकते हो, कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित कुमार सिंह, डॉक्टर प्रेम कुमार, संतोष कुमार सुमन और श्रवण कुमार। इन चारों में आपको बताना है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं। संतोष कुमार, ये सुमन, सुमित कुमार सिंह, डॉक्टर प्रेम कुमार और श्रवण कुमार। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका यहाँ पर डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल से बिलोंग करते हैं, और ये जो विधायक हैं ये आपके बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत ही फेमस नेता हैं, और ये गया टाउन जो गया शहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र से ये विधायक हैं। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो डॉक्टर प्रेम कुमार याद रखिएगा आपके बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नीतीश कुमार का नहीं है? नहीं है। नीतीश कुमार सीएम होने के साथ साथ कई डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वो डिपार्टमेंट है जो नीतीश कुमार के अंडर में नहीं है। आपके ऑप्शन है होम मिनिस्टर, इलेक्शन,
विजिलेंस यानी निगरानी, रोड डेवलपमेंट यानी गृह मंत्रालय, निर्वाचन ऑफ निगरानी और सड़क विकास। जल्दी से आप जवाब करेंगे कि नीतीश कुमार के अंडर में कौन सी डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। चलिए जल्दी से जवाब करेंगे और समय समाप्त हुआ दोस्तों। और आपका सही जवाब होगा आपका यहाँ पर रोड डेवलपमेंट जो है। रोड डेवलपमेंट जो है आपका नीतीश कुमार के अंडर में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। रोड डेवलपमेंट आपका नीतीश कुमार के अंदर में नहीं है, इस चीज को आप बिल्कुल भली बात ही याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ चलिए मैं नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ सारा मंत्रालय आपको एक बार बता दूं ताकि आप याद रख सकें। ठीक है, हो सकता है सवाल आपके इन चारों से ना पूछ करके और किसी डिपार्टमेंट से पूछ दे, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कई मंत्रालयों के डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जिसमें एक तो है आपका होम मिनिस्ट्री यानी गृह विभाग, दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय यानी मंत्रियों के जो सचिवालय हैं, सेक्रेटेरिएट है, जहां वो काम काज करते हैं, उसकी देखरेख भी कौन करेंगे, तो आपका नीतीश कुमार ही करेंगे। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपका जो दिनचर्या, डे टू डे जो आपके डिसीजन होते हैं सरकार के, उसको भी कौन देखेंगे, तो नीतीश कुमार ही देखेंगे। निगरानी, आपकी करप्शन और इस तरह से जो सीआईडी वगैरह जो भी है वो किसके अंडर में आएगा, तो आपका नीतीश कुमार के अंडर में। निर्वाचन यानी राज्य में जो पंचायती राज और आपकी अर्बन जो बॉडी है, आपका नगर निगम, नगर पंचायत, उसके निर्वाचन का दायित्व किसके अंडर में होगा, तो आपके नीतीश कुमार में। और साथ ही साथ ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो किसी और मंत्री को नहीं दिया गया, वो सब के सब नीतीश कुमार के अंदर में होगा। तो याद रखिएगा सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और जो भी एक्स्ट्रा आपके हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सम्राट चौधरी का नहीं है। जल्दी से जवाब करेंगे दोस्तों कि इसमें से कौन सा मंत्रालय सम्राट चौधरी का नहीं है। सम्राट चौधरी जो कि आपके बीजेपी के उभरते हुए नाम है, साथ ही साथ आपके एक बहुत ही कद्दावर नेता जो कोयरी वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिसके सहारे बीजेपी जो है आपका ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ साधना चाह रही है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी हैं। तो आपको बताना है कि सम्राट चौधरी इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, अर्बन डेवलपमेंट यानी नगर विकास, पंचायती राज, आप समझ ही रहे हो पंचायतों का काम, और फिनेंस यानी वित्त मंत्रालय। तो ये कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिसका काम आपके सम्राट चौधरी के अंतर में नहीं है। कृषि, नगर विकास, पंचायती राज और वित्त विभाग। जल्दी से आप जवाब करेंगे। 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के होने वाले हैं दोस्तों, तो बिल्कुल फोकस करके और बिल्कुल जय श्री राम के नाम के सहारे हम लोग इसके आंसर की तरफ चलते हैं। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका एग्रीकल्चर। कृषि मंत्रालय जो है आपका सम्राट चौधरी के अंतर्गत में नहीं आता। बाकी आपके जो देख लीजिए नगर विकास और आवास जो है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, ये आपके इनके अंडर में है। पंचायती राज जो है वो भी इन्हीं के अंदर में है। साथ ही साथ वित्त विभाग जो है वो भी इन्हीं के अंदर में। इसके अलावा और कौन कौन से हैं मैं वो सारे आपको एक बार बता दूं। तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय से शुरू करते हैं, वित्त मंत्री हैं ये। साथ ही साथ वाणिज्य कर, जो आपके कॉमर्शियल टैक्स हैं, जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से वसूला जाएगा, वो भी आपके सम्राट चौधरी के अंतर्गत में ही आएगा। जो आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग है, जो आपका नगर विकास और आवासीय क्षेत्र है, वो भी आपका इन्हीं के अंतर्गत में आएगा। साथ ही साथ बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सम्राट चौधरी के अंदर में ही आएगा। जो खेल डिपार्टमेंट है आपका, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, वो भी इन्हीं के अंडर में आएगा। पंचायती राज, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो पंचायती राज भी इन्हीं के अंदर में है। उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्री जो पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तो शाहनवाज हुसैन थे, तो उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर में है। साथ ही साथ पशु और मत्स्य संसाधन, पशु पालन जो विभाग है, और साथ ही साथ जो मछली पालन है, ये भी इन्हीं के अंतर्गत में। और एक और इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, वो है आपका विधि मंत्रालय। तो हो सके तो इन चीज़ों को नोट कर ले। फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ। वित्त विभाग यानी फिनेंस, वाणिज्य कर यानी आपके जो भी कॉमर्शियल टैक्स है वो, नगर विकास और आवास यानी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स यानी खेल, पंचायती राज यानी आपकी पंचायती राज विभाग जो है, उद्योग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है, पशु
एनिमल हस्बेंड्री और जो आपका फिशरीज है, पशुपालन और मछली, वो भी इन्हीं के अंदर में। और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो भी बिहार का इन्हीं के अंडर में है। तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिहार पॉलिटिक्स। ध्यान से कीजिएगा, इस सवाल को, काफी पेचीदा सवाल है। इसमें से बिहार की राजनीति के बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, जदयू एंड आरजेडी विद कांग्रेस मेक महागठबंधन इन लास्ट इलेक्शन। पिछले इलेक्शन की बात हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है और आरजेडी जो कि लालू यादव या तेजस्वी तेज प्रताप की पार्टी है, इन दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के और भी जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर के एक अलायंस बनाया था, एक गठबंधन बनाया था, जिसका नाम दिया था इन्होंने महागठबंधन। क्या ये सही नहीं है। दूसरा है आपका, बीजेपी कंटेस्ट लास्ट असेंबली इलेक्शन विद जदयू। यानी बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले इलेक्शन जो 2020 में आपके विधानसभा चुनाव हुए वो उन्होंने जदयू के साथ लड़ा। क्या ये सही नहीं है। तीसरा, आरजेडी जो कि आपकी लालू यादव की पार्टी है, ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है पिछले चुनाव में सीट के हिसाब से। सीटों में जो जीता है, सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी ने जीता है। क्या ये सही नहीं है। और चौथा बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है बिहार के विधानसभा चुनाव कराने के लिए। क्या ये सही नहीं है। इन चारों में आप बताएंगे कि वो कौन से ऑप्शन है जो सही नहीं है। आपको गलत ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर से मैं ऑप्शन को रिपीट कर दे रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी ने मिलकर के कांग्रेस के साथ मिलकर पिछले इलेक्शन में महागठबंधन बनाया था। बीजेपी पिछला इलेक्शन जदयू के साथ मिलकर के लड़ी थी। आरजेडी जो है पिछले इलेक्शन की सबसे बड़ी पार्टी थी। और भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव कराती है। जल्दी से आप गलत ऑप्शन का चयन करेंगे, जल्दी से आप जवाब करेंगे दोस्तों। और चलते हैं इसके जवाब आंसर की तरफ। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बीजेपी जो है पिछला चुनाव आपके जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं लड़ी थी, याद रखिएगा। बीजेपी और जदयू पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़े थे। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ी थी। इसके कारण पिछली बार वो चुनाव जीते भी थे। ये भी सही है कि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव की है, लालटेन छाप है, तो इनको पिछली बार चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। और भारतीय निर्वाचन आयोग ही राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन को हो सके तो शेयर लाइक करते चलेंगे और कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आने वाले एग्जाम में आपके 2 नंबर इससे पक्के होंगे दोस्तों। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो ये आपका बिहार के श्रम मंत्री कौन है। लेबर मिनिस्टर, लेबर जो आपका आपके लेबर से जुड़ा हुआ काम देखती हैं। लेबर मतलब सिर्फ वो नहीं जो दिनचर्या दिहाड़ी मजदूर होते हैं। लेबर में वो सभी आते हैं जो किसी फैक्ट्री, कारखाने या किसी भी क्षेत्र में आपका कार्यरत है। तो आपको बताना है कि बिहार के लेबर मिनिस्टर आपके श्रम मंत्री कौन है। आपका ऑप्शन है सुमित कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शाहनवाज हुसैन और सुशील मोदी। जल्दी से आप इसका जवाब देंगे कि इनमें से आपके लेबर मंत्री आपका श्रम मंत्रालय किसके अंदर में है। सुमित कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी। जल्दी करेंगे और चलते हैं इसके जवाब की तरफ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिलोंग करते हैं आपके लखीसराय। इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, ये लखीसराय जिले से आपके विधायक हैं और बीजेपी को बिलोंग करते हैं। तो ये आपके श्रम मंत्रालय को संभाल रहे हैं, याद रखेंगे। शाहनवाज हुसैन पिछली बार औद्योगिक मंत्री थे, इस बार वो नहीं है। सुशील मोदी बीजेपी के एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं जो काफ़ी सालों तक उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, बट अभी वो समझिए कि बस उनका काम बोल बच्चन का है, वो उतने सक्रिय आपके एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो जल्दी से बात करेंगे कि जो आपके विजय कुमार सिन्हा है, इनके अंदर में और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा के अंतर्गत में आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ी तो आपको कृषि मंत्रालय। ये आपका बिहार का जो कृषि विभाग है, बिहार का कृषि विभाग आपके विजय कुमार सिन्हा के अंतर्गत है।
साथ ही साथ इसके साथ हो जाएगा आपका पथ निर्माण, जो आपका रोड डेवलपमेंट जो है वो भी आपके किसके अंदर में है? तो विजय कुमार सिन्हा के अंतर्गत में है, बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। राजस्व और भूमि सुधार, जो आपका राजस्व वसूला जाता है या भूमि में सुधार की कोई जो जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं वो सब इनके अंतर्गत में है। गन्ना उद्योग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे नॉर्थ बिहार के लिए और चीनी मिल के लिए, तो गन्ना उद्योग भी इनके अंतर्गत में। खान और भूतत्व, जो आपकी माइनिंग है, माइनिंग और अर्थ मटेरियल जो है, आपको पता होगा जमुई में अभी आपको सोने की खान भी मिली है, इनफैक्ट जमुई बांका वाले क्षेत्रों में। तो खान मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय, याद रखेंगे ये सब के सब किसके अंदर में है? तो विजय कुमार सिन्हा आपके बिलोंग करते हैं। बीजेपी क्षेत्र है इनका आपका लखीसराय, क्षेत्र भी बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन बिहार के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है? आपके ऑप्शन है गवर्नर यानी राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय है, बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य जज जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आपको जल्दी से बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। जल्दी से जवाब करेंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। गवर्नर यानी राज्यपाल, जो कि अभी कौन है दोस्तों? अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, नाम याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इन्होंने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है नियुक्ति किया एज ए 9वें मुख्यमंत्री के 9वीं बार। सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हीं को अपना त्याग पत्र भी दिया और शाम होते होते इन्हीं से मुख्यमंत्री के रूप में अपना शपथ भी करवाया। तो काफी इंटरेस्टिंग होती है, मतलब ये पॉलिटिक्स, राजनीति, ठीक है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जब आप किसी के अगेंस्ट हैं तो आप उसकी बुराई करते हैं, जब आप किसी के साथ हैं तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, ठीक है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हु टुक द चार्ज ऑफ फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। आप देखते हो ये जो राशन का काम है या जो भोजन आपूर्ति है, ये सब जो है इसके अंदर में आता है, तो खाद्य और उपभोक्ता विभाग के अंदर में। तो आपको बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है? श्रवण कुमार, नीतीश कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव। जल्दी से आप जवाब देंगे। बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 2 नंबर आपके आने वाले एग्जाम में इससे पक्के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जल्दी से बताएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रवण कुमार, नीतीश कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव। समय को मैं समाप्त करूंगा दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा वह है आपका श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो कि नालंदा के नालंदा विधानसभा क्षेत्र, नालंदा जिले में आपके 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें से जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र है नालंदा जिले का, उससे ये विधायक हैं। जदयू के, जनता दल यूनाइटेड के काफी प्रोमिनेंट एक नेता माने जाते हैं, और इसीलिए इनका नाम जो है इस लिस्ट में आप देखते हैं श्रवण कुमार, जो कि बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को के मंत्री हैं। तेज प्रताप यादव तो आरजेडी के हैं, जिनके साथ नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया, अब ये कोई मंत्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार किसे मिला है? यानी बिहार का ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये काफी समय से इन्हीं के पास है, तो आपको बताना है कि बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है सुमन कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका श्रवण कुमार, तीसरा ऑप्शन है आपका वो सम्राट चौधरी, और चौथा ऑप्शन है आपका वो है आपका विजय कुमार चौधरी। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से वो व्यक्ति हैं जिनके पास है ग्रामीण विकास विभाग। काफी पहले से आप देखोगे तो इन्हीं के पास ये मंत्रालय है, और मतलब समझो कि ये इस क्षेत्र के, कहते हैं ना कि हर क्षेत्र का एक दादा होता है, गुंडा। तो गुंडा मतलब इन सेंस ये नहीं कि जो आपका क्राइम करे, गुंडा मतलब जिसकी वैल्यू हो उस क्षेत्र में।
तो इस ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इनका कोई टक्कर नहीं है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे तो विकास परियोजनाएं चलाई है, सड़क देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी बनी है। तो पिछले कई सालों से आपके ग्रामीण विकास मंत्री यही हैं। जल्दी से आप जवाब देंगे कि बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है? सुमन कुमार सिंह, श्रवण कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार। बोल बच्चन खत्म। चलते हैं अपने जवाब की ओर। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका श्रवण कुमार। श्रवण कुमार याद रखिएगा, ये आपके खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी थे, साथ ही साथ ग्रामीण विकास भी है। इनके साथ साथ एक और मंत्रालय इनके पास है, तो याद रखिएगा उस मंत्रालय का नाम है समाज कल्याण। तो श्रवण कुमार के पास 3 मंत्रालय है। पहला है आपका ग्रामीण विकास, जो आप यहाँ देख रहे हो। दूसरा है आपका समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, जिसमें आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह की चीज़ें देखते हो। और तीसरा है आपका खाद्य और उपभोक्ता, जो आपका पीडीएस, जो राशन और इस तरह की जो चीज़ें देखते हो उससे जुड़ा हुआ है। जदयू के नेता हैं और नालंदा के नालंदा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का ऊर्जा विभाग का मिनिस्टर कौन है? एनर्जी मिनिस्ट्री कौन है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सुमन बैरी, प्रफुल्ल कुमार पटेल, रविशंकर प्रसाद और विजेंद्र प्रसाद यादव। जल्दी से आप जवाब देंगे, इन चारों में बिहार का ऊर्जा मंत्री कौन है? सुमन बैरी, प्रफुल्ल कुमार पटेल, रविशंकर प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार का एनर्जी डिपार्टमेंट, ये विभाग भी काफ़ी एक्टिव है दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जितने भी सरकारी बिल्डिंग हैं, स्कूल, कॉलेज, उसके ऊपर इन्होंने इस विभाग ने सोलर प्लेट ऑलरेडी इंस्टॉल करा रखा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो वैसे व्यक्ति जो 300 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा खपत करते हैं, उनके घरों पे भी आप देखोगे कि धीरे धीरे सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो एनर्जी डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि बिहार का एनर्जी मिनिस्टर कौन है? सुमन बैरी, प्रफुल्ल कुमार पटेल, रविशंकर प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद यादव। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका सही जवाब है विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि लगभग आई थिंक सुपौल जिले से बिलोंग करते हैं ये, और जनता दल यूनाइटेड जदयू के नेता हैं। तो याद रखिएगा विजेंद्र प्रसाद यादव। इनके पास और भी कई मिनिस्ट्री है, जिसमें आपको मैं बता दूं, एक तो एनर्जी मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, साथ ही साथ इसके साथ आप देखोगे तो योजना और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है इनके अंदर में। जो आपका बहुत चर्चा में एक विभाग रहता है, मद्य निषेध, उत्पादन और निबंधन, शराब बंद वाला जो आप देखते हो, तो मद्य निषेध वाला जो है वो इनके पास है। उत्पादन, प्रोडक्शन और निबंधन, जो रजिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट है, वो भी इन्हीं के पास है। ग्रामीण विकास याद रखिएगा, ग्रामीण विकास है श्रवण कुमार के पास, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। और एक होता है रूरल वर्क, ठीक है, तो रूरल वर्क जो है, ग्रामीण कार्य जो है, वो है आपका विजेंद्र प्रसाद यादव के पास। तो और साथ ही साथ अल्पसंख्यक जो कल्याण मिनिस्ट्री, जो माइनॉरिटी वेलफेयर है, वो भी इनके पास। तो टोटल 5 है, एनर्जी, योजना और विकास, मद्य निषेध यानी शराब वाला जो डिपार्टमेंट था वो, ग्रामीण कार्य, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण। 5 जो है आपके विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि जदयू से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और आपके किस क्षेत्र से? तो याद रखिएगा आपका आई थिंक ये सुपौल जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान, तकनीकी और तकनीकी शिक्षा, याद रखिएगा साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है इसके मंत्री कौन है? आने वाले समय में काफ़ी इसका बोलबाला है। तो अभी भी आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है। तो आपको बताना है कि बिहार में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है सुमित कुमार सिंह, संतोष कुमार सुमन, श्रवण कुमार और विजय कुमार सिन्हा। जल्दी से आप जवाब देंगे दोस्तों कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? इस व्यक्ति की खासियत यह है कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद ये व्यक्ति जो है अकेले चुनाव लड़ा, और बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के। इनफैक्ट आरजेडी, जदयू, बीजेपी सबके कैंडिडेट को होते हुए सिर्फ अपनी छवि के बदौलत, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पार्टी के टिकट के, इस व्यक्ति ने वो चुनाव जीत करके दिखाया अपने बदौलत। तो काफ़ी बड़ी बात है। तो याद रखिएगा बिहार के तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के जो प्रभार हैं,
ये किनके पास है? सुमित कुमार सिंह, संतोष कुमार सुमन, श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह जो कि जमुई के चकई क्षेत्र से आपके विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके निर्दलीय विधायक हैं, यानी बिना किसी पार्टी के से जुड़े हुए इन्होंने चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने बदौलत जीता है। तो नाम याद रखिएगा सुमित कुमार सिंह, पार्टी आपका निर्दलीय, किसी भी पार्टी से नहीं थे ये, और क्षेत्र याद रखिएगा चकई जमुई। चलिए आज का आखिरी सवाल इनफैक्ट खत्म हो गया। सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण परिवार का ध्यान देंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, हो सके तो इसे नोट करते जाएं ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, और फिर से आप सभी का धन्यवाद।